हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अमित सर और काउंटडाउन चालू हो चुका है। न्यू ईयर का नहीं, एमएसटीसीटी 2025 का। कोई भी स्टूडेंट एमएसटीसीटी में 90 प्लस या 95 प्लस टारगेट कर रहा है, अभी से शुरू नहीं किया तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो काउंटडाउन स्टार्टेड फॉर एमएसटीसीटी 2025। 108 दिन बचे, 108 दिन बचे। एक एक दिन, एक एक घंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 108 दिन कब से बचे? जब से आप सेलिब्रेशन करोगे। आप सेलिब्रेशन में एक दिन बर्बाद करोगे, उससे पहले मैं आपको बता दिया गया भाई वो दिन आपको बर्बाद नहीं करना है। फर्स्ट जैन से अगर हम लोग काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जैन से जैन के 31 डेज, फैब के 28 डेज। अब ये कैलेंडर आपको ब्लैंक ब्लैंक क्यों दिख रहा है? बिकॉज चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे पतंग उड़ाने का दिन आ जाए, चाहे होली आ जाए, चाहे कुछ और आ जाए, आपके लिए सारे डेज नॉर्मल होने चाहिए फॉर दिस ईयर। क्यों? क्योंकि अगर ये 108 दिन आपने जम के पढ़ाई नहीं की तो अगले 4 साल कोई एवरेज कॉलेज में निकलेंगे। ओके, जहां पर सिर्फ सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन आपको करना रहेगा। मतलब क्या भाई, छुट्टी है, मजा मारो, कंपनी नहीं आ रही है और प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर ये 108 दिन आपने जम के मेहनत की तो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाओगे, जहां अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट और अच्छे से अच्छी कंपनीज आएगी। ओके, तो ये 31 डेज, 28 डेज, देन मार्च का 31, और ये अप्रैल का आधा कैलेंडर मैंने गायब क्यों किया है? क्योंकि 19 तारीख को एग्जाम है, 19 अप्रैल का एग्जाम है। ओके, आप मोर देन 20% या 30% स्टूडेंट का 19 अप्रैल को ही एग्जाम होगा। बाद में बहुत नसीब वाले होंगे जिनका 20, 21 या 22 के शिफ्ट को जाएगा, तो हम 19 को ही काउंट करेंगे। तो 19 को काउंट करेंगे तो 18 दिन होता है, 18 दिन इधर अप्रैल में। तो टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल कितने हो जाते हैं? मैथ्स सबका वीक है कि स्ट्रांग है? अब मैथ्स में ही स्ट्रांग बनना है। ओके, इस वर्ड में बहुत मीनिंग है। आपका मैथ्स डिसाइड करेगा कि मैथ्स डिसाइड करेगा कि एमएसटीसीटी में कितना अच्छा स्कोर आपका आने वाला है। बिकॉज 50% वेटेज मतलब 100 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का है। तो मैथ्स का वजन ज्यादा है, मैथ्स का वजन ज्यादा है, तो उसमें जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना अच्छा ओवरऑल स्कोर आएगा। उसमें जितना कम स्कोर आएगा ओवरऑल स्कोर उतना कम आएगा। अगर आप पीसीएम एमएसटीसीटी को टारगेट कर रहे हो तो पीसीबी वाले सेम अप्लाइज फॉर बायोलॉजी। तो ये एग्जाम डेट है, सबको पता है 19 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और बायोलॉजी वालों के जल्दी आ रहे हैं पीसीबी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने काउंट करके सिंपल बताया कि भाई 108 दिन बचे हैं, 108 दिन, 108, 108, 108। तो क्या करना है सर? अभी क्या करना है? व्हाट टू डू नाउ वो बताओ। एकदम पनवेल निकलना है, फटाफट बताऊंगा। कैन वी स्कोर, कैन वी स्कोर, पहला सवाल आपके माइंड में यही आता है। ये सारे बच्चों के सवाल है जो आपके माइंड में आते हैं। 95+% अभी से हो सकता है, तो अगर अभी से किया, 1 जनवरी से किया तो बिल्कुल हो सकता है, पर अगर आपने डिले किया तो बिल्कुल नहीं होगा। फ्रॉम नाउ इन 108 डेज व्हाट टू डू नाउ, क्या करना है वो मैं अभी सब बताने वाला हूं। व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं आपको, जो एकदम परफेक्टली काम करेगा। हाउ टू डू स्टडी, इसका भी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। विच बुक वी शुड वी यूज, बुक कौन सा यूज करें वो भी मालूम पड़ेगा। विच कोर्स शुड वी फॉलो वो भी मालूम पड़ेगा। फ्री पेड सब बताऊंगा। ओके, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और क्या होता है गाइस, यही सारी चीजों, ये सवालों में आप उलझ के रह जाते हो। एक महीना आपका ये सब सेट करने में चला जाता है कि भाई मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करूं, कौन सा कोर्स में फॉलो करूं, कौन सा बुक फॉलो करूं। 10 बुक 10 कोर्स को फॉलो करते हो, होता कुछ भी नहीं है। इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो को एंड तक देखना है और जो मैंने बताया उस चीज को एकदम सीरियसली फॉलो करना है, ताकि 108 दिन प्रॉपरली आप यूटिलाइज कर पाओ बेस्ट टू बेस्ट स्कोर लाने के लिए। और अगर आपने ये सीरियसली किया तो 99 प्लस भी आ सकता है। सबसे पहला सवाल, व्हाट टू डू नाउ, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी के आगे बढ़ते हैं, पूरा भी स्ट्रेटेजी टॉक होगा यहाँ पर। तो आपका सवाल ये कि भाई 95 प्लस आ सकता है, 108 दिन ही बाकी है। आंसर है यस। आपको लग रहा है कि ये 108 दिन है, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ 108 दिन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1080 घंटे है। ये 1080 घंटे है जो आप स्टेप वाइज मैनर में करो तो पूरा घंटा यूज होगा इसमें। 1080 आवर्स पूरे के पूरे यूज होंगे। एक दिन में 10 घंटे निकालने का ट्राई करो स्टडी के लिए, तो ये टोटल 1080 स्टडी आवर्स हो जाएगा, जिसमें आप सीटी बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो। तो क्या बोला मैंने ये बोला कि हमारे पास 1080 घंटे है, ना कि 108 दिन। और दूसरी बात, हमें 10 घंटा पर डे कैसे भी निकालना है। 10 घंटा पर डे कैसे भी निकालना है। ड्रॉपर का तो आराम से निकलेगा, पर जो रेगुलर स्टूडेंट है, मैं समझ सकता हूं कि आप बोर्ड का भी प्रिपेयर कर रहे हो और सीटी का भी प्रिपेयर कर रहे हो पैरेलल में भी प्रिपेयर कर सकते हो 50-50 टाइम देके। बट हाँ, जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होता है, आप ट्राई करो कि भाई 10 के जगह पे मैं 15-15 घंटा देके, जो अभी ये जनवरी फरवरी का टाइम मेरा कम हो रहा है, वो मैं रिकवर कर दूं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। बच्चे जब अड़ जाते हैं तो 15-15, 16-16 घंटे लगातार स्टडी करते हैं, और आप भी कर सकते हो। तो कि मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपका एकदम सीरियसली शेड्यूल होना चाहिए। अगर
आपको थोड़ी भी शर्म है, थोड़ी भी आपको ऐसा अंदर लगता है कि नहीं मेरे को बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में आना है, तो यही शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। ओके, आपको लेट नहीं सो के उठना है, आपको ज्यादा सोना नहीं है, एक एक घंटा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, बिकॉज एवरी आवर एंड एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। सुबह 6 बजे कैसे भी उठने का ट्राई करो भाई, 20 से 25 मिनट का वॉक है, जॉगिंग लो ताकि बॉडी फ्रेश रहे। राइस को अभी बंद कर दो, 1 2 3 महीने के लिए, 108 दिन के लिए हम लोग बोल सकते हैं, राइस बिल्कुल बंद कर दो, रोटी भाजी खाओ। ओके, जिससे आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा और रिफ्रेश होकर अच्छे से अच्छा स्टडी कर पाओगे, मैक्सिमम टाइम आप जगह रह पाओगे। आपको ड्रिंक्स मतलब क्या, फ्रूट्स, जूसेस, वाटर हमेशा पीते रहना ताकि बॉडी का हर एक सेल, अगर बायोलॉजी पढ़ा हुआ, रिफ्रेश रहे। 3 घंटे का स्लॉट वन यहाँ पर 7 से 10 मिल जाएगा, क्योंकि देखो 6 से 7 अपने फ्रेश वगैरह हो गए, 7 से 10 स्टडी स्लॉट वन मिल गया। फिर 1 घंटा जो भी करना है कर लो, टाइम पास, वॉक, वीक, ड्रिंक वाटर, मोबाइल वगैरह जो करना है कर लो। फिर वापस 11 से 2 एकदम सीरियसली बैठो, स्लॉट 2। फिर 1 घंटा वापस जो करना है कर लो, खाना पीना खाना है, एकदम ब्रेक वगैरह लेना है ले लो। फिर वापस स्टडी स्लॉट 3 to 6, तो 9 घंटे तो मैं आपको निकाल के दे रहा हूं आपके पूरे टाइम में से। अगर आप ड्रॉपर हो तो, रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप, हाँ, इसमें 50% आप बोर्ड की स्टडी करोगे, 50% आप सीटी को टाइम दोगे, और बाद में अपना टाइम बढ़ाओगे। और इसके बाद मोस्ट ऑफ शाम के सबके लेक्चर्स होते हैं, आप फ्री अगर कर रहे हो यूट्यूब से लाइव लेक्चर्स वगैरह शाम को ही होते हैं, और अगर आप पेड कर रहे हो तो भी सबके लेक्चर्स शाम को ही होते हैं, इसलिए शाम का स्लॉट जो है लेक्चर्स के लिए छोड़ा गया है। फिर भी आप रात को खाना खाने के बाद भी अगर ट्राई हो तो 1 घंटा या आधा 1 घंटा निकाल सकते हो, जिसमें आप फॉर्मूला रिवाइज करो, तो वो भी 1 घंटा इसमें काउंट हो जाएगा। ओके, तो प्रॉपरली 9 to 10 आवर्स आप सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हो। ओके, मैं जानता हूं कि भाई डे 1 से ये तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट आप जो है 1 हफ्ते के अंदर ये ट्रैक पे आ जाओ, तो ये शेड्यूल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, 10 घंटे डेली निकालने हैं कैसे भी सेल्फ स्टडी करने के लिए, ये करो या मरो वाला सिचुएशन है। ओके, अगर कोई सीरियसली 90+ क्रॉस करना चाहता है तो व्हाट टू स्टडी, प्रायोरिटाइज करो, क्या पढ़ना है उसको प्रायोरिटाइज करो। बहुत सिंपल है, आप 2 ही प्लान फॉलो कर सकते हो। पहला प्लान भाई स्मार्ट वे, बराबर, मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मेरा बेसिक स्ट्रांग है, बराबर, तो मैं भाई जो चैप्टर का ज्यादा वेटेज है मैं वो पहले करूंगा, ताकि भाई ज्यादा बड़ा चैप्टर मैं कर लूं और ज्यादा जो मार्क्स वाले चैप्टर है वो पहले मेरे को मिल जाए, जैसे ट्रिगो, वेक्टर, पार्ट 2 में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस, एओडी हो गया। ओके, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरा बेसिक थोड़ा सा वीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, मेरे को उतना लगातार बैठने की आदत नहीं है, मैं तो अभी से शुरू कर रहा हूँ ये प्लानिंग, बराबर, मेरे को कठिन जाने वाला है, तो आप वो टॉपिक्स या वो चैप्टर पहले करो जो आपको पसंद आता है। बिकॉज आपका पहला प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कम टाइम में ज्यादा स्टडी करूं, आपका पहला प्रॉब्लम ये है कि मैं भाई डेली 8 से 10 घंटा बैठने की आदत पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट को लगातार मतलब कंटिन्यूअस 8 से 10 घंटा बैठने की हैबिट नहीं होती है, 2 से 3 घंटे में उनकी बैंड बज जाती है। ओके, और फिर बहुत कुछ दुखने लगता है, हाथ पैर सब कुछ। ओके, और फिर हम क्या करते भाई, ठीक है थोड़ा ब्रेक ले लेते, मोबाइल चला लेते, रील लगा लेते, शॉर्ट चला लेते, और इसमें घंटों निकल जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। तो आपको सेकंड वाला फॉलो करना है, बाय व्हाट यू लाइक मोस्ट, आप उससे स्टार्ट करो या वो चैप्टर्स फॉलो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ताकि आप वो चैप्टर करोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, इंटरेस्ट जागेगा, और आप कंटिन्यूअसली बैठ पाओगे लगातार 8 से 10 घंटे तक स्टडी करेंगे। लगातार तो मैंने नहीं बोला, हर 3 घंटे के बाद मैंने 1 घंटे का गैप रखा है, मतलब आप पढ़ पाओगे बेसिकली। तो ये फॉलो कर सकते हो, या तो ये। ओके, नेक्स्ट भाई आपने बोला सर चैप्टर वाइज वेटेज फॉलो करने, तो वेटेज किधर है, ये रहा वेटेज का अलग से दिनेश सर ने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ये वीडियो में ये मैंने स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, बहुत सिंपल है। 12 के टॉपिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, 11 के टॉपिक्स को बाद में। ओके, यहाँ पर देख सकते हो लॉजिक का 2 क्वेश्चन आने वाला है, मतलब 4 मार्क्स, मैट्रिसेस का 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स, ट्रिगो का 4 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, बराबर। वेक्टर 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स। यहाँ पर पार्ट 2 में देखेंगे डिफरेंशिएशन, एओडी 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स, इंटीग्रेशन 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स अगेन। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, और ये 5 साल का, पिछले 5 साल का कितने शिफ्ट हुए थे, उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, इस सब चीज को एनालाइज करके वो निकाला गया है। तो ये एकदम परफेक्ट है और मोस्टली यही फॉलो होगा। तो आपने होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। आगे बढ़ते, आपके पास टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है। हाउ टू डू स्टडी, भाई बहुत सिंपल सी बात है, बराबर, जितना ज्यादा रिटन प्रैक्टिस क्वेश्चन का करोगे उतना ज्यादा दिमाग में आपके घुसेगा, उतना ज्यादा आप क्वेश्चन आप सीटी में सॉल्व कर पाओगे। बट वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट आने के लिए कोई ना कोई आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, या तो फ्री वाले या तो पेड वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, पहले आपने को क्या करना है, वीडियो लेक्चर देखना है पर्टिकुलर चैप्टर का।
स्लॉट मैंने मालूम है 3 बनाया था, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 स्टडी के लिए, बराबर। तो स्लॉट 1 में आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखना है, मतलब सीटी के वीडियोस देखने हैं, सीटी के लेक्चर्स देखने हैं, वीडियोस देखने हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा और सॉल्विंग मेथड मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी आपको बताया जाता है, चाहे आप फ्री कोर्स में हो चाहे आप पेड कोर्स में हो। तो स्लॉट 1 में ये, अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन क्या लिखा है सर, अगर आपका बेसिक वीक है, सीटी लेक्चर देखने के पहले उसका 1 शॉट 1 घंटे वाला देख लो, जो YouTube में ऑलरेडी रिसेंटली लिया था सर ने लाइव में, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए और सीटी के लेक्चर में सब कुछ एकदम क्लियरली आपको समझ में आए, एकदम क्रिस्टल क्लियर सब समझ में आना चाहिए। वरना क्या होता है, वीडियो लेक्चर अपन करते हैं, सब बाउंस जा रहा है, आपको समझ में नहीं आता, इंटरेस्ट चला जाता है, समझ आ रहा है। तो किसी का अगर वीक हो तो पहले 1 शॉट देख लो, फिर सीटी के वीडियो लेक्चर देखो, जो भी फ्री कोर्स हो पेड कोर्स हो उसका, ओके। फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चन वीडियो लेक्चर्स में हुआ है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके पास कोई रिसोर्स है, स्टडी मटेरियल है, डीपीपी असाइनमेंट है या टेस्ट सीरीज है, जो भी है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो। पर चैप्टर 50 से 100 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था भाई, चैप्टर का वेटेज कम है तो कम क्वेश्चन, ज्यादा वेटेज है ज्यादा क्वेश्चन। मतलब देखो यहाँ पर 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है स्लॉट 2 में, स्लॉट 1 मैंने बताया, स्लॉट 2 एक चैप्टर एक दिन में खत्म हो, ये टारगेट रखना है आपको। एक चैप्टर एक दिन में खत्म हो, ये टारगेट रखना है। और 10 घंटे में कोई भी चैप्टर खत्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 10 घंटे में एक चैप्टर खत्म। तो पहले आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, स्लॉट 2 में हमने रिटन प्रैक्टिस कर लिया, 3 घंटे इधर दे दिए, 3 घंटे इधर दे दिए, और लास्ट के 3 घंटे में आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। लास्ट 3 साल के कम से कम पीवाईक्यू सॉल्व करो, कम से कम मैं बता रहा हूं। पॉसिबल है तो 4 साल के जो है आप सॉल्व करो, 21, 22, 23, 24, ओके, अदरवाइज 22, 23, 24। और इसका संसर्ग मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर होने चाहिए, 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर होने चाहिए। अब डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर है, लाइन प्लेन है, ऐसे बड़े बड़े चैप्टर में 150 क्वेश्चन होने चाहिए। कोई छोटा चैप्टर है, एवरेज चैप्टर है भाई, मैट्रिसेस है, लॉजिक है, पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें 100 क्वेश्चन करेंगे तो भी चलेगा। कोई और छोटा चैप्टर है, एलपीपी, बीडी, ये सब कोई जो चैप्टर है इसमें आप 50-60 क्वेश्चन करेंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और छोटे चैप्टर है तो एक दिन में 2 ट्राई करना है, और अगर बड़ी चैप्टर तो एक दिन में एक चैप्टर एटलीस्ट करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ओके। तो यहाँ पर 3 ये 9 घंटे में ये पूरा चैप्टर आपका एकदम रेडी हो जाएगा, एक दिन में पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। 100 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व होना ही चाहिए, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए सीटी की, समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गई बात। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पर स्टडी सोर्स में कौन सा क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट ब्रह्मास्त्र ले लो, एटलीस्ट ब्रह्मास्त्र ले लो। ब्रह्मास्त्र में आपको इनफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। लॉजिक में कहीं ना कहीं जो है 90 चैप्टर्स का 90 क्वेश्चंस के आसपास है ब्रह्मास्त्र में, ओके। डिफरेंशिएशन में कहीं ना कहीं 120 क्वेश्चन के आसपास है, बराबर। तो समझ में आ रहा है आपको कि ब्रह्मास्त्र में ही इनफ क्वेश्चन है, और ब्रह्मास्त्र पीवाईक्यू डायरेक्ट करोगे। कोई भी नॉर्मल आप जो है नोट्स उठाते हो, पहले उसमें बेसिक लेवल होता है, 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो काम के ही नहीं है, वो सिर्फ आप टाइम पास के लिए कर रहे हो। फिर मॉडरेट लेवल होता है जिसमें से आते हैं, और फिर हायर लेवल होता है। उससे अच्छा डायरेक्टली ब्रह्मास्त्र पे जाओ ना, इतना सब स्टडी कर रहे हो आप, डायरेक्टली ब्रह्मास्त्र में जाओ, डायरेक्ट सीटी वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो सीटी में एक्चुअली में आते हैं। तो ब्रह्मास्त्र इज द बेस्ट फॉर दिस, ओके। तो वीडियो लेक्चर करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करना है। ये 3 चैप्टर में, ये 3 स्टेप में और ये 3 स्लॉट्स में आप एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो। टाइम टेबल मैंने बताया था, उसमें स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 मैंने दिखाया था। कोई नहीं देखा है तो वीडियो वापस रिवाइंड करके देखे। विच बुक शुड वी यूज, जैसा मैंने आपको बताया भाई, आंख बंद करके आप ब्रह्मास्त्र फॉलो कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट आपको एक सब्जेक्ट के प्राइस में मिलता है 800 रुपए में, ओके, समझ में। और ये खुद ऑथर ने बनाया है। और सबसे मेन बात, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर की तो है ही, साथ ही में दिनेश सर ऐप पे फ्री सॉल्यूशन मिलता है भाई, स्टेप वाइज मैनर में भी, कैसे सॉल्व किया हुआ है, कौन सा शॉर्टकट जिसमें यूज किया है, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पीडीएफ एक्सेस आपको दिनेश सर ऐप पे फ्री में मिलते हैं। इसीलिए भाई 800 रुपए में, इससे कम में तो कोई नोट्स आपको मिलेगा नहीं। बेस्ट से बेस्ट नोट्स, 4 साल के पीवाईक्यू है, और क्या चाहिए। ये बुक कर लिया भाई, 90+ क्रॉस कर सकते हो आप। अगर ये बुक के कोई भी क्वेश्चन अगर आपने एक बार पूरा बुक बोलते हैं ना रिवाइज कर लिया, सॉल्व कर लिया, दूसरी बार आप देख रहे हो, आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन आपको मैं दे दूं और आप कर पा रहे हो, तो आप 99+ ला सकते हो, अगर आपने ये ब्रह्मास्त्र पूरा क्लियर कर दिया तो, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, विच कोर्स शुड वी फॉलो। हाँ, सिंपल सी बात, एकदम क्लियर बात करूंगा, ओके भाई। पैसा है पेड कोर्स लो, पैसा नहीं है फ्री कोर्स लो। फ्री कोर्स से भी कर सकते हैं, पेड कोर्स से भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने बोला था आपको कि भाई पहले वीडियो लेक्चर देखना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो यहां पर देखो, एनी वन पर्टिकुलर कोर्स यू शुड बी फॉलो वेरी सीरियसली। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई लॉजिक के लिए मैंने ये वाला वीडियो लेक्चर देख लिया, मैंने मैट्रिसेस के लिए ये वाला देख लिया, एकदम 10 जगह आप फॉलो कर रहे हो, नहीं चलेगा। कोई एक को आंख बंद करके सीरियसली फॉलो करो, ओके, ताकि आपको 10 जगह रिसोर्स ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। टाइम यहाँ पर कीमती है,
एक एक घंटे बहुत कीमती है। आप फ्री अगर करना चाहते हो, एकलव्य 2.0, 3.0, 4.0 का प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके, आप अगर मैथ्स करना चाहते हो तो दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर, फिजिक्स करना चाहते हो तो फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पर, और केमिस्ट्री करना चाहते हो ऑल अबाउट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। और हाँ मैं जी, हाँ एकदम ताल ठोक के बोल सकता हूँ कि भाई 2.0, 3.0, 4.0 आपने कर लिया और ब्रह्मास्त्र पूरा का पूरा कर लिया तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, थोड़ा सा फैसिलिटी लेना चाहते हो, तो टॉपर्स प्रो आप ले सकते हो। टॉपर्स प्रो में क्या होता है, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, डीपीपी असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, पीआईक्यू वीडियो सॉल्यूशन, डाउट सॉल्विंग के लिए मेंटर का नंबर, सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है मात्र 1800 रुपए में एक सब्जेक्ट का मैथ्स का। जहां आप इंजीनियरिंग में लाख 1.5 लाख इन्वेस्ट करने वाले हो, आप यहाँ पर सीटी में अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए 1000-1500 तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। देखो अगर आपने समझ लो भाई 80-85 परसेंटाइल लाया, वो कॉलेज मिला, भाई हो सकता है 1.5 लाख फीस लग जाए। अगर आपने 90 प्लस कॉलेज लाया, 90 प्लस लाया, हो सकता है उसमें 1,20,000 या 1 लाख के आसपास फीस लगे। मतलब क्या, मतलब जितना अच्छा परसेंटाइल लाओगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, उतना कम फीस लगेगा और उतना बेस्ट प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब सब कुछ आपके सीटी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, टाइम इन्वेस्ट करो। 2.0, 3.0, 4.0 सीरियसली करो पूरा। 5.0 जनवरी के फर्स्ट वीक में आने वाला है, जिसमें एकदम मस्त डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन करने वाले, और ब्रह्मास्त्र पूरा चार्ट डालो, बस ये कर दोगे बेस्ट हो जाएगा। टॉपर्स प्रो में है तो अगेन टॉपर्स प्रो प्लस ब्रह्मास्त्र बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। अब ये एकलव्य 4.0 की टीम आपको मैं बता दूं, ओके, मुकेश सर फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल, दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल, और केमिस्ट्री के सोबिन सर ऑल अबाउट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, इन्हीं के पेड कोर्सेज टॉपर्स प्रो नाम से आते हैं। ओके, पीजीएमएन ऐप पे फिजिक्स का मुकेश सर का, हमारे दिनेश सर का टॉपर्स प्रो दिनेश सर ऐप पे, और ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पे केमिस्ट्री का सोबिन सर का, ये पेड कोर्स का हो गया। तो मैंने फ्री कोर्स पेड कोर्स दोनों आपको बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में क्लियर कर दी, और आपके ये जो क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर आपको दे दिए। ये सारे क्वेश्चन थे, क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, हमारे पास 1080 घंटा है। ओके, फिर स्ट्रेटेजी क्या करना है मैंने आपको बताया, हाउ टू स्टडी कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया, वीडियो लेक्चर करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो भी रिटर्न। कोई ओरली कर रहा है, ऐसा कर रहा है, देख देख के हो रहा है, नहीं होगा। वो क्वेश्चन आप रिटर्न प्रैक्टिस करके देखो भाई, बिना देखे आ रहा है कि नहीं, जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे नहीं होगा। सीटी में मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस लगता है। विच बुक शुड वी यूज, एक ही आंसर है, ब्रह्मास्त्र। कोर्स कौन सा फॉलो करना है, सिंपल है, या फ्री करना है एकलव्य फॉलो करो, पेड करना है टॉपर्स प्रो फॉलो करो, बात खत्म। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सब कुछ मैंने बता दिया। फिर भी कोई डाउट वगैरह है, कुछ और आपका रिक्वायरमेंट है, कुछ और आप पूछना चाहते हो, तो भाई कमेंट सेक्शन में डालो, हम उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। दूसरी बात, सीटी का पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। आप फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो, पार्शियल ड्रॉपर हो, कोई भी हो, सीटी एग्जाम देना है 2025 में, देना है कि नहीं देना है, देना है ना, तो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन अभी करके रखो। 10 से 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मोस्टली पार्ट 2 ओपन होगा, जिसमें पार्ट 2 में आगे के डिटेल डालने होंगे और पेमेंट करना होगा 1000 रुपए के आसपास एग्जाम के लिए। ओके, तो पार्ट 2 10 दिन के बाद करना है। आप क्या, बहुत लोगों को ऐसा बोलते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 साथ में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का फॉर्म एक साथ आप बाद में भर सकते हो। ओके, पार्ट 2 जब फॉर्म आएगा एक साथ भर दो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। लास्ट डेट भाई 1 महीना दिया गया है, 1 महीना दिया गया है। 25-26 तारीख को स्टेप 1 आ चुका था, मतलब भाई 26-27 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। 1 महीना पूरा दिया गया है, कोई भी टेंशन नहीं लेना, आराम से फॉर्म भरना है, कोई भी घाई नहीं करनी, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, बिकॉज उसके ऊपर आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से वही डेटा आपके कैप राउंड में आते हैं काई के लिए, एडमिशन पर्पस के लिए। तो सारे डेटा करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना, फीडबैक जरूर देना कमेंट में, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, चालू कर दो 1 जन का आज से। आज कोई भी वीडियो देख रहा है, वीडियो में 2 दिन पहले बनाना होता कि भाई 1 तारीख तक सबके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, आपके फ्रेंड को सबको बताओ, सबको ये वीडियो के बारे में बताओ। और 1 तारीख से यही रिजोल्यूशन रखना है हमको कि भाई 1 दिन में 1 चैप्टर खत्म करना है, ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, बराबर। ये आपका रिजोल्यूशन होना चाहिए न्यू ईयर का। ये न्यू ईयर हमें स्टडी के साथ करना है, ना कि सेलिब्रेशन के साथ, क्योंकि ये न्यू ईयर अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हो, ये 108 दिन अच्छे से मेहनत करते हो, आगे के सारे न्यू ईयर आप अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे। अगर ये वाले 108 दिन में आपने हक दिया तो फिर आगे के जितने न्यू ईयर है फिर वो हगा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल एंड स्वीट बता रहा हूं। आप किसी भी आपके सीनियर से जाके पूछ लो कि भाई सीटी का इंपॉर्टेंस क्या है, बेस्ट कॉलेज कैसा मिलता है, पैसा देके मिलता है कि भाई अच्छे से अच्छा परसेंटाइल देके मिलता है, बराबर। वो सीनियर आपको अच्छे से गाइड करेगा, या हमारे किसने इंटरव्यूज है वो भी आप जाके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट गाइज।